हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरेज, औसत। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है औसत। पीछे नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, पावर इंडेक्स पढ़ा रहे थे, तो वो चलेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन अभी बताना है, वो भी क्वेश्चन बताएंगे। आइए थोड़ा सा एवरेज देखिए, एवरेज चैप्टर, और वो सब बताएंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अच्छा वीडियो लगता है तब आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो फिर दबाव नहीं है। और हम जो बता रहे हैं आपको थ्योरी के साथ बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी के साथ बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, उस पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर बुक से एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो हमसे जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं आप लोग के लिए। प्लीज़ आप लोग के लिए वीडियो जो बन रहा है वो डे बाय डे बन रहा है, डे 1 2 3 ऐसे करके, ताकि वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। एवरेज, औसत। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है A B C D E F, इसी तरह से एक ये नंबर दिया गया है A B C D E F। हमको निकालना है औसत। तो औसत ये भी से सूचित करते हैं। औसत बराबर ये होता है कुल संख्याओं का योग। अब बटा में होता है कुल संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ एवरेज बराबर सम बटा नंबर। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, यही बात है। संख्या बराबर औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो एवरेज निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू, तो A B C D E F तक दिया है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। अब बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए। ठीक है, यही आपका एवरेज निकला। अब यहाँ नंबर आता, कट जाता, 6 से जो बचता एवरेज कहलाता। ठीक है, एक बात और जानना है, योग। अब यहाँ देखिए 9 बटा में कुछ है तो 1 है, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो सम बराबर एवरेज गुने नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा, योग बराबर, याद रखिएगा, योग बराबर औसत गुने नंबर, संख्या। ये बात याद रखिएगा। और इस पर समझिए 98% क्वेश्चन इसी पर बनता है। एवरेज का 98% क्वेश्चन आपका इसी फार्मूला पर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, योग बराबर औसत गुने संख्या। ये फार्मूला याद रखना है, योग बराबर औसत गुने संख्या। इस पर 98% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना बात याद रखना है। फिर से, एवरेज में संख्या देगा तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एवरेज को ही सम बाय नंबर, इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है, योग बराबर औसत गुने संख्या। ये बात याद रखना। अब आइए आगे देखा जाए।
एवरेज ऑफ एफी, एवरेज ऑफ एपी, ठीक है, एवरेज ऑफ एपी। एपी को यहाँ पर जो बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोला जाता है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन सा होता है, जैसे 1 2 3 4, इसी तरह से आगे भी 2 4 6 8, इसी तरह से 3 6 9 12, इसी तरह से आगे 10 20 30 40, इसी तरह से आगे 50 100 150 200, ये सभी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि दो नंबर के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे 1 2 के अंतर 1 है, 2 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का 1 अंतर है, 2 4 में इसी तरह से अंतर 2 का है, 2 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 का अंतर 2 का है, 3 6 का अंतर 3 का है, 6 9 का अंतर 3 का है। तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हर एक गैप का अंतर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तब इसका हम फास्ट में कैसे एवरेज निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए एवरेज बराबर निकाला जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर दिया हो तो उसका एवरेज हम फास्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर से अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो कोई नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो तो इसका एवरेज हम जल्दी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि 1 से लेकर कहा जाए 1 से 10 तक का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो 1 से 10 तक, तो ये इसको आप तो फार्मूला जानते हैं, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, अब बाई 10। फिर इसको जोड़िएगा 10 9 19 19 8 27 27 और 7 हो गया 34 6 40 45 हो गया। उसके बाद 45 और 4 49 52 54 1 55, तो 55 अब बटा हो गया 10, भाग दीजिएगा 5.5 आएगा, 5.5। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 5.5। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगातार है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एवरेज ऐसे आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया 10, अब बटा हो गया 2, तो ये 10 है 1 11, 11 में 2 से भाग दीजिएगा 5.5 आपका आंसर। तो इसलिए बताएं कि कोई भी नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो, समानांतर श्रेणी में दिया हो, तो एवरेज आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकालिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आइए कुछ एग्जाम्पल इस पर देखा जाए। आइए एक एग्जाम्पल इस पर देखा जाए, और इस पर एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ और देखा जाए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। फिर इसी तरह से एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे 2 4 6 8 10 का एवरेज क्या होगा।
एक और एग्जाम्पल देखा जाए इसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का एवरेज क्या होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल और देखा जाए 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह से डैश डैश 105 तक का एवरेज क्या होगा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए 100, 90, 80, डैश 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 10 तक का एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा। अब इसका एवरेज निकालना है तो देखिए सबसे पहले नंबर को पहचानिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, लगातार में है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, लगातार में है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 5, 10, 15, 20, 25 ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 100, 90, 80 इसी तरह से 10 तक आया है, ये भी सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डायरेक्ट आप एवरेज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया 5 अब बटे 2। अब इससे कटाइएगा तो 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एवरेज बराबर फर्स्ट हो गया 2 और लास्ट हो गया 10 और बाई 2 ये हो गया 6। फिर एवरेज निकालना है, एवरेज तो फर्स्ट हो गया 1 और प्लस लास्ट हो गया 13 और बाई 2 ये हो गया 7। चलिए यहाँ एवरेज निकालना है तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 5 अब प्लस लास्ट हो गया 105 अब बाई 2, तो ये हो गया 105 और 5 110 कटेगा तो 55। फिर इसका एवरेज निकालना है तो इसका भी एवरेज निकाल दीजिए, तो फर्स्ट हो गया 100 और लास्ट हो गया 10 और बाई 2 कटेगा तो 55। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज निकला। और एक बात और, एवरेज हमेशा बीच में होता है। लिख देते हैं यहाँ पर स्टार देकर कि एवरेज यानी औसत, औसत हमेशा हमेशा बीच में होता है, बीच में होता है। मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर होता है। तो औसत हमेशा बीच में होता है। कब, जब एपी में हो, जब नंबर एपी में हो, तो याद रखिएगा एपी में हो। तो ध्यान रखिएगा कि एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो इधर से 2 अंक हटाइए, 2 अंक इधर से हटाइए, तो एवरेज क्या निकला 3, तो एवरेज हो गया 3। तो यहाँ देखिए 3, एवरेज हमेशा बीच में होता है। 2 अंक इधर से छाटिए, 2 अंक इधर से छाटिए, एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच में होता है, 6 हो गया। इसी तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं, 3 अंक इधर से हटाइए, 3 अंक इधर से हटाइए, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है, 7 है, यहाँ भी 7 है। तो एवरेज हमेशा बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखिए, आइए एक एग्जाम्पल और देखा जाए, आगे देखा जाए। एग्जाम्पल इस तरह से है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में सभी संख्याओं का औसत और योगफल, सभी संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए इसे बनाया जाए। 1 से 100 तक में सभी संख्याओं का औसत और योगफल निकालना है। योगफल और क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, तो 100 तक। अब इसमें एवरेज निकालना है, तो 1 से 100 तक है, तो ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है,
यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से 100 तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया कितना 100 और बाई हो गया 2, इससे कटेगा तो 50.5, ये एवरेज निकला। अब योग निकालना है, योग, तो योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। तो योग निकालना है, योग, तो एवरेज कितना निकला 50.5 गुने नंबर, तो इसमें नंबर कै गो है, तो 1 से 100 तक में 100 गो। चलिए 1 0 से 1 दशमलव कैंसिल, गुना होगा तो ये होगा 50 50, यही आपका आंसर। तो इसका योग 50 निकला, लेकिन एवरेज कितना निकला 50.5। आगे एक और एग्जाम्पल देखा जाए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी में देगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में सभी विषम संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए 1 से 100 तक में सभी विषम संख्याओं का औसत और योग निकालना है। तो यहाँ देखिए 1 से 100 तक, 1 2 3 आगे इसी तरह से 100 तक में। अब इसका निकालना है एवरेज, तो एवरेज निकाल लीजिए। पहले एवरेज निकालते हैं, एवरेज, तो एवरेज हो जाएगा एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट हो गया 1, लास्ट हो गया 100/2, तो ये हो जाएगा 50.5 एवरेज निकला। अब निकालना है योग। एक मिनट थोड़ा सा गलती कर दिए। आइए विषम है, विषम यहाँ देखिए विषम है, विषम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विषम है, विषम। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर कहाँ तक होगा, ये विषम है। आइए थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं आइए यहाँ बताते हैं। चलिए 1 से 100 तक में सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 से लेकर डैश 99 तक। अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज, तो ये भी एपी में है, 1 3 5 7, देखिए सभी जगह अंतर सेम है, तो एपी में है। तो एपी में और एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 1 और लास्ट हो गया 99 और बाई 2, तो 99 100 में 2 से भाग दीजिएगा 50, तो एवरेज निकला 50। अब निकालना है योग, सम बराबर एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज हो गया 50 और नंबर जानना है। तो एक बात जान लीजिए कि 1 से 100 तक में 50 गो जो नंबर होता है सम होता है और 50 गो विषम होता है। तो ये सम है, तो 1 से लेकर 99 तक में सम कितना है, 1 से 99 नहीं 1 से 100 तक में 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम संख्या, तो 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम, तो विषम लिखना है तो 50 गो विषम, गुना कीजिएगा 2500, तो इसका योग जो निकलेगा 2500 और एवरेज जो निकला कितना निकला 50 निकला। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में सभी सम संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करें। ठीक है, अभी पीछे देखें विषम, अब देखिए सम। तो 1 से 100 तक में सभी सम संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करना है।
तो सम संख्या देख लीजिए, तो 2, 4, 6, 8 इसी तरह से आगे 100 तक। ठीक है, अब ये देखिए ये 2, 4, 6, 8 क्या है, एपी में है, तो एवरेज तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। एपी में अगर कोई नंबर दिया हो तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया 2, अब प्लस लास्ट हो गया 100, अब बाई हो गया 2, तो ये 100 और 2 102, भाग दीजिएगा 2 से 51, तो ये 51 जो निकला क्या निकला, एवरेज निकला। और अब निकालना है योग, योग निकालना है सम, तो सम बराबर एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज हो गया 51 और गुने नंबर, तो नंबर कितना, तो 1 से 100 तक में 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम संख्या, तो 50 गो सम संख्या तो 50। अब इससे गुना कर लीजिए, 0, 5, 25, तो 25, 50 इसका योग निकला। तो 2 से लेकर 100 तक का योग निकालिएगा तो आपका निकलेगा 25, 50 और एवरेज कितना हो गया 51। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट देखकर हम फिर कोशिश करेंगे फिर से बताने का। तो आइए स्टार्ट आगे एक और क्वेश्चन इसी पर देखा जाए। इसी पर इस तरह से भी पूछा जाता है, 1 से 100 तक में सभी 3 से विभाजित संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, 1 से 100 तक में सभी 3 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए 1 से 100 तक में 3 से विभाजित मतलब 3 का टेबल होना चाहिए, तो 3, 6, 9, 12, 15 इसी तरह से आगे भी। तो 100 3 से विभाजित नहीं होता है, 99 होता है, तो 99 तक। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12, 15 हो गया 3 से विभाजित संख्या। अब इसका कहा गया औसत, एवरेज, तो एवरेज अब देखिए एपी में है, 3, 6, 9, 12, 15 ये सब क्या है, एपी में है, तो एपी में है तो एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 3 प्लस 99 बाई 2, तो 99 और 3 हो गया 102, भाग दीजिएगा तो 51, तो 51 निकला एवरेज। अब आपको निकालना है सम, तो सम योग, तो सम बराबर एवरेज गुने नंबर, आपको याद हो जानी चाहिए, अभी तक बहुत बार रिपीट कर दिए। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। ठीक है, तो एवरेज है कितना 51 और गुने नंबर, तो 1 से 100 तक में 3 से विभाजित संख्या हो गया, 3 से लेकर 99 तक, तो 1 से 100 तक में ऐसे 3 से कटने वाले संख्या कितना है, तो आप 100 में ही भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा तो 33.1/3 आएगा। तो ये पूर्णांक को नहीं लेना है, यानी सिर्फ 33 को लीजिए, तो ये 33 से इसमें गुना कर दीजिए। चलिए 33 से इसमें गुना कीजिए, तो आइए 3 से इसमें गुना कीजिएगा, ये 3 हो गया, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल हो गया 1, ये 3 यहाँ चला है, 5 15 1 16, 1683 यही आपका आंसर। तो योग निकला 1683, एवरेज कितना निकला 51। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 3 से विभाजित कहा गया है, तो 1 से 100 तक कह सकता है, 1 से 200 तक कह सकता है, 1 से 1000 तक कह सकता है। तो जहाँ प्रॉब्लम हो जाए आपको नंबर निकालने में, तो वहाँ भाग उतने नंबर से उतने लास्ट वाले नंबर में कर लीजिए। जैसे 100 था यहाँ, तो 100 में 3 से भाग दिए तो 33.1/3 आया। तो ये पूर्णांक को नहीं लीजिए, ये 33 को लीजिए, तो 33 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया।
एक क्वेश्चन और देखा जाए, क्लियर होगा। इसी में क्वेश्चन देख लीजिए, लिख देते हैं। एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल 1 से 100 तक में सभी 7 से विभाजित संख्याओं का औसत और योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए इससे समझते हैं। तो देखिए 1 से 100 तक में सभी 7 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे समझिए, 7 से विभाजित कर रहा है तो 7, 14, 21, 28, 21, 28, इसी तरह से आगे भी। अब यहाँ सोचना है कि 100, यहाँ देखिए 100 7 से कटता है, नहीं कटता है। 99 7 से कटता है, नहीं कटता है। 98 7 से कटता है तो कटता है। तो ये हो गया 98 तक। ठीक है, हो गया क्लियर। तो 7, 14, 21, 28 इस तरह से आगे 98 तक है। तो ये नंबर किस में है? एपी में है। तो एवरेज तो जस्ट जल्दी निकाल लीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है? एपी में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एपी में दिया है एवरेज, तो एपी में है तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन अगर नंबर दिया हो, जैसे यहाँ 7 हो, 14 हो, फिर यहाँ 8 हो, फिर यहाँ 6 हो, इस तरह से दिया हो, तो एवरेज इस फॉर्मूला से नहीं, पहले वाला फॉर्मूला संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तब पूरा को जोड़ेंगे उतना से भाग देंगे। उस तरह के भी क्वेश्चन बताएंगे अभी। तो एवरेज एपी में है तो फर्स्ट हो गया 7, लास्ट हो गया 98 और बाई 2। ये जोड़िएगा 105, 105 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 52.5। तो एवरेज निकला 52.5। अब आपको निकालना है योग, सम। तो सम बराबर एवरेज गुने नंबर होता है। तो एवरेज, इसका एवरेज निकालिएगा तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 7 प्लस 98 बाई 2 गुने नंबर। अब नंबर पता करना है कि 1 से 100 तक में 7 से विभाजित संख्या कितना है। तो 100 में ही 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 एकम 7 बच गया, और बच गया 3, नहीं, हाँ 3, 7 चौका 28, बच गया 2.7। इसको नहीं लेना है 14। अब यहाँ लिख दिए 14, इससे कटा दीजिए 7। चलिए 14 कट गया 2 से 7 मरतबे। अब इससे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 105 अगुने 7, तो ये हो गया 735। तो योग निकलेगा 735, लेकिन एवरेज कितना निकला? 52.5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आइए आगे एक और आइए इस तरह से भी क्वेश्चन देख लिया जाए। संख्या इस तरह से 16, 25, 8, 35, 75, 26, 28, 30, 32। ठीक है, संख्या इतना का औसत और योगफल क्या होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो यहाँ देखिए ये एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, अलग अलग नंबर दिया है। तब पहला फार्मूला जैसे औसत बराबर बताए थे, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, अब बट्टे हो गया कुल संख्या। इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एपी वाला फार्मूला लागू करते हैं, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस
फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप गलत बना लिए। तो ये फॉर्मूला का यूज तभी करना है जब नंबर एपी में दिया हो, लगातार में हो, समानांतर श्रेणी में हो, तब फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए करना है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर नंबर अलग अलग दिया हो तब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या, इसका यूज कीजिए। तो यहाँ देखिए कुल संख्याओं का योग, तो इस सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। चलिए फिर भी बताते हैं। आइए एवरेज निकालना है तो इस सबको जोड़िए, 16 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 35 प्लस 75 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32, इस सबको जोड़े। अब बट्टा में कुल संख्या, तो कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है तो 9 से भाग दीजिए। अब इससे जोड़ लिया जाए। यहाँ देखिए 2 0 2 8 10 6 16 16 5 21 21 5 26 26 8 34 34 5 39 6 45 45 के 5, फिर से देखिए 2 0 2 8 10 6 16 16 5 21 21 5 26 26 8 34 34 5 39 39 6 45 39 6 45 के 5 हासिल 4 4 3 7 7 3 10 2 12 2 14 14 7 21 21 3 24 24 2 26 1 27, अब बाई 9। अब इससे कटा लिया जाए, आंसर आ जाएगा। इससे कटा लिया जाए, आंसर आ जाएगा। आइए तो भाग दीजिए, 9 से कटेगा 3 बार, 9 से कटेगा 3 बार। चलिए यहाँ 5 में भाग नहीं लगेगा, एक 0 दीजिए, दशमलव से चलिए 50 हो गया, 9 पचे 45, फिर 5 हो गया, 9 पचे 45। इसी तरह से आगे भी रिपीट करेगा। तो ये मान लेते हैं 30.6 नहीं 30.56 मान लिए, इतना 56 30.56 मान लिए, इतना आंसर। अब आइए योग निकालना है। योग सम बराबर, ये अप्रोक्स में है, ये लगभग में है, लगभग में इतना बता दिया गया, आगे भी जा रहा है। तो सम, अब योग निकालना है तो एवरेज हो गया 30.56 अगुने नंबर कितना है तो 9 गो नंबर है, नंबर कितना है 9। अब इससे गुना कर लिया जाए तो 9 छक 54 के 4 हासिल हो गया 5, फिर 9 पचे 45 और 5 50, 2 अंक के पहले दशमलव हासिल 5, ये 0 5 5 और 9 तिका 27, 9 तिका 27। तो इतना आपका योग निकलेगा लगभग में, ये लगभग में सब निकल रहा है, लगभग में। यही आपका पूरा नहीं कट पाया है, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ एपी में दे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दें तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 देकर एवरेज निकाल सकते हैं। अगर अलग नंबर देता है तब औसत आप कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से निकाल सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखा जाए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखा जाए। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस इसी तरह से डैश डैश प्लस 100। अब इसका योग निकालना है। इसका योग क्या होगा? ये पीछे क्वेश्चन बताए हैं, याद कराएंगे, अभी याद कराएंगे। अब इसका योग क्या होगा? तो इसका योग निकालना है। तो एवरेज पढ़ रहे हैं तो इस एवरेज वाला फॉर्मूला नंबर सिस्टम में बताए हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्या या लगातार कोई भी नंबर का योग करना है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस पर भी निकाल सकते हैं। लगातार नहीं है, 51 से स्टार्ट है। अगर 1 से लेकर 100 तक रहता तो ये फॉर्मूला लागू कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर लागू करना है तो 1 से 100 तक में बनाना होगा, तब जाके लागू करना होगा। और नहीं तो अब एवरेज वाला फार्मूला जान गए, योग बराबर फार्मूला जान गए, एवरेज गुने नंबर, तब इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं।
ये एपी में है। देखिए 51, 52, 53 ये क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 51 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने नंबर। तो 51 से लेकर 100 तक में है, तब कितना 50। ये कटेगा 25 बार, एक जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 151 गुने 25। 25 का टेबल 1 तक 25 हासिल हो गया। 2 25 25 125 2 27 हासिल हो गया। 12 25 12 37। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक और देखा जाए इसी पर, एक और देखा जाए, एक और देखा जाए 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस डैश 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 प्लस 100। अब इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा? तो योग बराबर जान गए, योग बराबर जान गए एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। हम तो इतना बार रिपीट कर दिए कि आप लोग को ये याद क्या, सातों जन्म तक भूलने की आस नहीं है। ये फार्मूला को लगभग हम आधे घंटे से बोल रहे हैं, 2 ही फार्मूला के रिपीट कर रहे हैं बस। एवरेज, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और योग बराबर एवरेज गुने नंबर, 2 ही फार्मूला रिपीट कर रहे हैं। तो अभी आधे घंटे से रिपीट, अब कितना बार रिपीट किए हम कह नहीं सकते हैं। तो आइए इसी फार्मूला का यूज किया जाए। तो एवरेज गुने नंबर, तो ये भी एपी में, ये देखिए एपी में 41 42 43 से क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो कोई दिक्कतें नहीं है, एपी में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 41 प्लस 100 अब बाई हो गया 2 अगुने नंबर। तो नंबर देख लीजिए, तो 41 से लेकर 100 तक में नंबर क्या होगा 60 गो, 60 गो। इसके पीछे क्या गो छूटा है 40 गो। तो जो बच गया एक से लेकर 100 तक में 41 से स्टार्ट है, इससे पीछे छूटा क्या गो तो 40, 1 से लेकर 40 तक छूट गया। तो 100 में से 40 घटाइएगा 60। चलिए इससे कटा दीजिए 30 बार, इसे जोड़िएगा 141 गुने हो जाएगा 30, ये लास्ट 0 होगा। 3 से गुना कीजिए 3 और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 52 30। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आइए एक चीज़ और सीखना है इसमें, इसके बाद अगला वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उस पर हम एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। यहाँ पर मेन रूप से थोड़ा सा बेसिक बताना था, आपको बेसिक बताएं। अब इसी में थोड़ा सा और जान लीजिए। लगातार, लगातार या इसी को कर्मागत भी बोला जाता है। लगातार दे, कर्मागत दे या सतत भी कहा जाता है, कहीं कहीं सतत मिलता है। ठीक है, लगातार, कर्मागत, सतत, प्राकृतिक, प्राकृत, नेचुरल, नेचुरल नंबर। ठीक है, संख्या। तो यहाँ देखिए जहाँ भी लगातार, कर्मागत, सतत या प्राकृतिक संख्या का है, प्राकृतिक संख्या का है, तो आपको मानना है x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इसी तरह से आगे भी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लगातार, कर्मागत, सतत, प्राकृतिक संख्या का है, प्राकृतिक संख्या का है, नेचुरल नंबर का है, तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, लगातार इसी तरह से लेना है। अब आगे ये देख लीजिए, आगे देखिए, इसी में इस तरह से देगा लगातार, लगातार, सम, इवन, इवन, सम, या इसी में विषम, विषम, ऑड नंबर, संख्याएं। ठीक है,
आइए, यहाँ लगातार या क्रमागत या सतत सम या विषम संख्या का है, सम और विषम संख्या का है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, आगे भी इसी तरह से लिखना है। तो आप जान गए कि जहाँ भी लगातार सम कहे या विषम कहे, सम कहे या विषम कहे, लगातार या क्रमागत या सतत जब भी कहें तो आपको x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इसी तरह से आगे भी आपको मानना है। एक और देख लिया जाए, इसी में देगा लगातार 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं, तब 3 से विभाजित संख्या कहे, 7 से विभाजित संख्या कहे, 10 से विभाजित संख्या, कोई भी नंबर से कहे तो x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 इसी तरह से डैश डैश, ठीक है, इस तरह से आपको लागू करना है। इसी में 7 से कहे तो x प्लस 7, x प्लस 14, इसी तरह से x प्लस 21, इसी तरह से आगे भी। अगर 5 से कहे तो x प्लस 5, x प्लस 10, x प्लस 15, इसी तरह से आगे भी मानना है, ठीक है। तो बस इतना ही, अब इतना बात आप जान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बताएंगे, अच्छा से आपको समझ आएगा। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थ्योरी के साथ आपको बुक बता रहे हैं, क्वेश्चन जो है पहले थ्योरी बता रहे हैं, उसके बाद फिर बुक बता रहे हैं। तो पहले जब तक थ्योरी आपको अच्छा से समझ नहीं आएगा तब तक बुक बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो अब वीडियो बताने का भी अलग अलग तरीका है मेरा। वीडियो जो भी बना रहे हैं, वीडियो 1 करके, वीडियो 2 करके, वीडियो 3 करके बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसे हम बना रहे हैं। तो ये थ्योरी चला है, थ्योरी एवरेज का। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन अभी बताएंगे, तब जाके बुक आपको बताएंगे। तो रहने देते हैं, थैंक यू।